हर हर महादेव सभी को। वट सावित्री व्रत 2025 इस बार 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री पर सुहागी ने अपनी पति की लंबी आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त पूजन विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत इस बार 26 मई को ही रखा जाएगा। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी शादीशुदा जीवन और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। वहीं इस व्रत को करने वाली महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और बांस के पंखे से हवा झिलाती हैं। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। दरअसल यह पेड़ सबसे ज़्यादा शुद्ध और ऑक्सीजन देने वाला माना जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसी कारण इसकी खास पूजा की जाती है। वट सावित्री की परंपरा पुरखों के जमाने से चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री और सत्यवान की कहानी से यह व्रत जुड़ा हुआ है। इस दिन सती सावित्री ने यमराज के सामने पत्नी धर्म का प्रमाण दिया, जिससे खुश होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान को जीवन दान दिया। तभी से इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान के लिए व्रत और पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर नए कपड़े पहनती हैं और पूजा की सामग्री और मौसम के फल एक बांस की टोकरी में लेकर वट वृक्ष के नीचे जाती हैं। खासतौर पर इस व्रत में बांस के पंखे का बहुत महत्व माना गया है। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र के 7 धागों से 7 बार घूमेंगी और फिर उसे लपेटेंगी। फिर वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करेंगी। पूजा करके वापस लौटने पर वे अपने पति को भी उसी पंखे से हवा करती हैं। बांस का संबंध वंश वृद्धि से है और वंश बढ़ाने के लिए बांस को शुभ माना गया है। बांस ठंडक देने वाला होता है और उसकी हवा शुद्ध साथ ही ठंडी होती है, जिससे मन शांत होता है और पारिवारिक जीवन सुखद रहता है। 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत सोमवार को ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाएगा। इस दिन अमृत योग में व्रत और पूजा करना सबसे फलदायक माना जाता है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त यानी अमृत योग दोपहर 11:01 से लेकर करीब 3:30 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत कर सकती हैं और उसे शुभ फल मिलेगा। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, धूप, फूल और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने पे लपेटते जाएं। उसके बाद 7 परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें।
वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। इस तरह आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, महेश, विष्णु और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घ आयु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा होती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। एक बरगद का पौधा ज़रूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगवाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। इस तरह कुछ व्रत के उपाय हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार हमें कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए और कुछ चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में सेब, केला, आम या अंगूर जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। वट सावित्री के व्रत में काजू, किशमिश, अखरोट और बादाम भी खा सकते हैं। ये शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देने का काम करते हैं। इसके अलावा आप इस व्रत में साबूदाना की खीर, नारियल का पानी, दूध, दही, शहद और समा के चावल का भी सेवन कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में क्या ना खाएं। इसके साथ ही आपको वट सावित्री व्रत में गेहूँ, चावल और दाल या मसालेदार भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के व्रत में आपको प्याज, लहसुन, बाहर के खाद्य पदार्थ या मांसाहारी भोजन खाने से बचना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। ऐसे में अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत करने जा रही हैं तो इन नियमों का खास ध्यान रखें। इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और उनके पति पर आया हर संकट दूर हो जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं और विधि पूर्वक वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। अगर आप भी शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं तो इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वट सावित्री के दिन नीला, काला, ग्रे या सफ़ेद रंग की साड़ी भूलकर भी न पहने। ये रंग शुभ नहीं माने जाते हैं। इन तीनों रंगों के कपड़े हों या श्रृंगार का सामान का भी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वट सावित्री के दिन सुहाग का शुभ रंग लाल, गुलाबी और पीले रंग की साड़ी पहने। वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार करें। वट सावित्री के व्रत के दिन प्रातःकाल ही उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। इसके बाद तैयार होकर सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ के नीचे अच्छे से सफाई करें और गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाएं। वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटें और उसकी परिक्रमा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद सावित्री व्रत कथा ज़रूर सुने। फिर पूजा के बाद सावित्री माता और यम देवता से अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें।
पूजा के बाद अपनी सासू माँ को पैसे देकर उनका आशीर्वाद लें। वहीं पूजा सामग्री किसी ब्राह्मण को दान करें। व्रत का पारण अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद ही करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री के तप और पवित्रता से प्रसन्न होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया था। तब से ही वट सावित्री का व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरुआत हो गई थी। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।